मिनॉक्सिडिल हम हेयर लॉस के पेशेंट्स में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और किन किन कंडीशंस में मिनॉक्सिडिल हेल्प करती है हेयर लॉस को कम करने के लिए। देखिए, मिनॉक्सिडिल जो है सबसे पहले उसका यूज़ शुरू हुआ था 1970 में फॉर ब्लड प्रेशर कंट्रोल। सो एज एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस टैबलेट को जब ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स ने लिया तो उसका एक साइड इफेक्ट देखा गया कि उसकी वजह से बॉडी पे हेयर ग्रोथ बढ़ने लगी। सो उस साइड इफेक्ट को जब यूटिलाइज किया गया, जब प्रॉपर तरीके से कंट्रोल्ड मैनर में उसको यूज किया गया, तो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशंस मार्केट में आने शुरू हुए। सबसे पहले 2% सॉल्यूशन आया, उसके बाद 5% सॉल्यूशन आया, और आजकल बहुत सारे फॉर्मुलेशंस विद बहुत सारे सॉल्वेंट्स मिनॉक्सिडिल के आते हैं मार्केट में, जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है, जिसमें किसी में फिनेस्टराइड कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, कोई विदाउट अल्कोहल प्रिपरेशन है, और कई जो मिनॉक्सिडिल प्रिपरेशंस हैं वो 10% कॉन्सेंट्रेशन के भी मार्केट में अवेलेबल है। सो मिनॉक्सिडिल काफ़ी टाइम से हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट मैकेनिज्म मिनॉक्सिडिल का क्या है, किस तरीके से वो हेयर ग्रोथ बढ़ाती है या हेयर फॉल रिड्यूस करती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। बट एम्पेरिकली जब हम देखते हैं तो मिनॉक्सिडिल एक्चुअली क्या करती है कि मिनॉक्सिडिल एक वेसोडाइलेटर है, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। जब ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हेयर रूट का, और वो हेल्प करता है हेयर ग्रोथ में। हेयर साइकिल का जो पार्ट होता है, हेयर साइकिल के 3 सेगमेंट्स होते हैं, एनाजन, केटाजन और टीलोजन। एनाजन ग्रोथ फेज होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हेयर रूट को ब्लड ज़्यादा मिलता है, तो एनाजन फेज जो है, जो ग्रोथ फेज है हेयर फॉलिकल का, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो लंबा हो जाता है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि हेयर ग्रोथ बेटर हो जाती है, हेयर टेक्सचर इंप्रूव कर जाता है, हेयर क्वालिटी इंप्रूव कर जाती है। देन मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के कुछ इंडिकेशंस है। मोस्ट कॉमनली जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन यूज़ होता है वो टॉपिकल यूज़ के लिए यूज़ होता है, जिसे कि जेंटली स्कैल्प की स्किन पे अप्लाई किया जाना होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी कि ट्वाइस अ डे। जो FDA अप्रूव इंडिकेशंस है, जो क्लिनिकली प्रूवन इंडिकेशंस है मिनॉक्सिडिल के यूज़ की, वो है एंड्रोजेनिक एलोपेसिया या फिर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, और दूसरा फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस में मिनॉक्सिडिल ऑफ लेबल यूज़ होती है, यानी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी यूज़ की जा सकती है, जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा, फ्रंटल स्कारिंग एलोपेशिया, टिलोजन एक्सफ्लूवियम, देन आईब्रो एनहांसमेंट के लिए, फेशियल हेयर मुस्टैच और बियर्ड एनहांसमेंट के लिए। और एक और कॉमन यूज़ जो मिनॉक्सिडिल का है टॉपिकल एप्लीकेशन का, वो है पोस्ट कीमोथेरेपी जो हेयर लॉस हो जाता है, उन्हें भी रिगेन करने में, उन्हें भी उन हेयर को भी वापस लाने में टॉपिकल एप्लीकेशन मिनॉक्सिडिल का बहुत हेल्पफुल रहता है। देन कई केसेस में मिनॉक्सिडिल ओरल टैबलेट की फॉर्म में भी दी जाती है। वो केसेस मोस्टली वो होते हैं जो पेशेंट्स यंग होते हैं, जिनका हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हेयर थिनिंग काफ़ी ज़्यादा है, और वो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। उन सिलेक्टेड केसेस के अंदर ही मिनॉक्सिडिल टैबलेट ओरल दी जाती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि उसकी एफिकेसी कितनी है, कितना अच्छा बेनिफिट होता है, कितने % पेशेंट्स में बेनिफिट होता है। इस पे कुछ स्टडीज़ फर्दर होंगी फ्यूचर में, तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो मिनॉक्सिडिल की अगर हम नटशल में बात करें तो ये एक तरह से वो सप्लीमेंट है बालों के लिए, जो बालों का ग्रोथ फेज बढ़ाता है, बालों की ग्रोथ बेटर करता है। सब पेशेंट्स को डेफिनेटली ये एक जैसा इफेक्ट नहीं देता है, इफेक्ट थोड़ा वेरी कर सकता है पेशेंट से पेशेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं हेयर लॉस के या हेयर फॉल के, मेल्स या फीमेल्स में, उनमें मिनॉक्सिडिल का रिस्पॉन्स आता है, जो कि टेम्पररी होता है, और मिनॉक्सिडिल को विड्रॉ करने के कुछ समय बाद वो इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। इस तरह की और वीडियोस के लिए और इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और हमें फॉलो करिए।